बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का जो मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे, जो इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो 15 मार्क्स का होता है उसके बारे में। तो एक क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें दिया गया है डिफाइन मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन के बारे में लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद दिस द टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन का टाइप लिखना है। उसके बाद डिस्कस द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विद द सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। और इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये इस तरह से रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं डिफाइन द सिजोफीनिया। सिजोफीनिया क्या है उसका काउज लिखना है। सिजोफीनिया का काउज क्या होगा, क्या क्या काउज होगा। उसके बाद है लिस्ट आउट द सिम्टम्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिजोफीनिया। सिजोफीनिया का सिम्टम्स और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। उसके बाद देख सकते हैं डिफाइन क्राइसिस। क्राइसिस क्या है उसके बारे में लिखना है, उसका कितने फेजेस होते हैं क्राइसिस का, और उसके कितने टाइप्स होता है, और टेक्निक ऑफ द क्राइसिस का टेक्निक लिखना है। उसके बाद पूछ सकता है क्राइसिस इंटरवेंशन। उसके बाद अब पूछ सकता है डिफाइन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और इसका जो करेंट ट्रेंड इन द साइकाइट्रिक एंड प्रिंसिपल। जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इसका करेंट ट्रेंड और साइकाइट्रिक एंड प्रिंसिपल उसका लिखना है। और इसके बाद हम बात करेंगे डिफाइन द थेरापेटिक कम्युनिकेशन। थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक एंड फेजेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इसका जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन उसका नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इसका क्या होगा, उसका टेक्निक क्या होगा। उसके बाद हम बात करेंगे डिफाइन द ओसीडी या ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। मतलब ओसीडी या ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर दोनों में से किसी भी सवाल को पूछ सकता है, और इसका टाइप्स और इटियोलॉजी और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है। उसके बाद बात करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो शॉर्ट नोट्स में आप दे सकते हैं एक्सप्लेन द हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, ये तो मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो साइकोसिस और न्यूरोसिस होगा। उसके बाद पूछ सकता है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के बारे में पूछ सकता है जो शॉर्ट नोट्स में। उसके बाद पूछ सकता है ईसीटी क्या है। उसके बाद मूड स्टेबलाइजर सब शॉर्ट नोट्स में पूछता है। उसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन या मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पूछ सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैनिया एंड डिप्रेशन के बारे में पूछ सकता है, या एक दो थेरेपी के बारे में पूछ सकता है, जैसे माइलोथेरेपी हुआ, बिहेवियर थेरेपी हुआ, किसी भी थेरेपी के बारे में पूछ सकता है। या आप देख सकते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग का नाम भी पूछ सकता है। तो अब दोस्तों देख लिए जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का जो मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसके बारे में बात किए। आपको कैसा लगा और एग्ज़ाम देने के बाद बताइएगा कैसा रहा।